लोखा थाना परिसर में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि खुटना के अंचलाधिकारी रमन कुमार और लोखा थाना के एसएचओ संतोष कुमार मंडल ने मिलकर थाना दिवस आयोजित किया, जिसमें कि एक मामले को सुलझाया गया। बता दें कि यह मामला भोला महतो बनाम डोमी महतो का था, जो कि लोखा थाना की उड़वा गांव के रहने वाले हैं और भोला महतो की जमीन पर हिस्सेदारी को लेकर के डोमी महतो द्वारा विवाद दायर किया गया था, जिसमें कि सीओ ने कागजात की जाँच करते हुए ये पाया कि प्रथम पक्ष भोला महतो का बंटवारा से रसीद प्राप्त हुआ है, वही खतियान पर भी उसके पिता का नाम अंकित है। और इस तरह से सीओ के द्वारा ये कहा गया कि यह जमीन प्रथम पक्ष की है और शांति बहाल करने के लिए दोनों पक्ष को आदेश दिया गया है। वही तत्काल भोला महतो को जमीन पर दखल कब्जा कराते हुए थाना दिवस से बाद की कार्रवाई को समाप्त किया गया। इसलिए रमन कुमार ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों पर लगातार तेजी से थाना दिवस के माध्यम से काम हो रहा है। वो एसएचओ ने कहा भी कि जो भी मामला हो उसको थाना दिवस में ला सकते हैं और यहाँ से निपटारा उसका जरूर किया जाता है। थाना क्षेत्र स्थित आईबी भवन की हालत काफी जर्जर है। देख सकते हैं आप, ये आईबी भवन का ये कैंपस और सामने आप बिल्डिंग को देख सकते हैं। बता दें कि काफी समय से ये बिल्डिंग ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है और भवन की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। हालांकि जो आसपास में बाग बगीचे है उसको तो हरियाली में देख सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग की स्थिति काफी खराब है। बता दें कि यहाँ पर काफी समय से कोई स्टाफ नहीं रहता है, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न ही बैठने का कोई साधन है। जब भी कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हो तो लोग निजी खर्चे से टेंट वगैरह से कुर्सी आदि ला करके यहाँ पे काम करते हैं और जो एक स्टाफ है यहाँ पे जो नियुक्त है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं रह रहा है। जो एक रिटायर्ड कर्मचारी है वो फिलहाल इसको किसी तरीके से देख सुन रहे हैं और सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। बता दें कि आईबी एक महत्वपूर्ण भवन होता है जहाँ की जो पदाधिकारी या फिर कोई एमपी एमएलए आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, कई सारे कामों को देखते हैं। फिलहाल सुनिए कि क्या कह रहे हैं स्टाफ यहाँ के। तो अभी आईबी में टोटल कितने स्टाफ है यहाँ? बस सिंगल। आप अकेले हैं? तो कब से यहाँ पे स्टाफ की कमी है? 4-5 साल से। ये भवन की जो हालत है, बिल्डिंग जो ये जर्जर लगभग हो गया है, ये कब से ऐसा है? ये 8-9 साल से। इसका मेंटेनेंस अभी तक नहीं हुआ? कुछ नहीं, एक पैसा का मेंटेनेंस विभाग द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं। यहाँ पे फिर लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं, मीटिंग सीटिंग होता है, नेता लोग आते हैं, लोकल जो पॉलिटिक्स करने वाले वो लोग आते हैं। हाँ, वो लोग आते हैं। और बाहरी जैसे कि आईबी का तो मेन पर्पस ये होता है ना कि बाहर से अगर कोई आ रहे हैं अधिकारी या फिर कोई बड़े नेता तो यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके लिए होता है ना ये मेन। हाँ। तो अभी तक कितने समय से यहाँ पे कोई बड़ी पदाधिकारी या बड़े नेता लोग नहीं आए? एमपी साहब सब तो आते हैं तो अपना कुर्सी उर्सी भाड़ा पर लेकर के मीटिंग उटिंग करके अपना निकल जाते हैं। आईबी में अभी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, एक कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए। अच्छा, तो सुना आपने लाखों करोड़ की लागत से बना ये आईबी भवन बेकार पड़ा है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर के लोखा में अच्छा खासा माहौल देखने को मिला। बता दे कि कल इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद साहब का मुबारक जन्मदिन है, जिसको लेकर के एक जुलूस भी निकलना है और हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए हजरत साहब की जीवनी यहाँ पर में लिखी है और ये तस्वीर आपको हम सीधी लोखा मुख्य बाजार से अलग अलग मस्जिदों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को सजाया गया। वहीं जगह जगह रंग बिरंगे बल्ब लगाए गए हैं और ये आप सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव अभी हमारे कैमरे पर देख सकते हैं। और बता दें कि बहुत ही ज्यादा रौनक हर जगह देखने को मिली। मार्केट में भी काफी भीड़ भाड़, ये मस्जिद में नमाज के अजान का टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि किस तरीके से पताका वगैरह लगाया गया और सामने तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर नमाज भी अदा की जा रही है। उसके लेकर हमने इमाम से बात किया, मौलाना से बात किया, सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो दिन आने वाला है वो दिन दुनिया इस्लाम में एक बहुत महत्वपूर्ण और मुबारक दिन है, इसलिए कि प्रोफेट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। वो हम लोग अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के मानने वाले हैं। हम लोगों को वो काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह और ईश्वर को पसंद नहीं हो। यहाँ जितने भी धर्म के लोग हैं सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर गुजारें, यही हमारे इस्लाम का पैगाम है। सारे लोगों को कल के प्रोफेट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर सबको बधाई देते हैं। आइए मेरे साथ भी जुलूस में शरीक कीजिए। कल की तारीख में जुलूस मोहम्मदी निकलेगी। हाँ। और अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 8 बजे या 8:30 बजे तक जुलूस मोहम्मदी निकलेगी। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको खुशी अता करे, सारे गम और परेशानी से दूर करे। गौरव